वेलकम बैक टू सोल्यूटेक चैनल। तो हम देख रहे थे कलेक्शन फ्रेमवर्क की सीरीज़। तो आज इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम क्या देखने वाले, आज हम देखने वाले इटरेबल एंड कलेक्शन इंटरफेस। तो इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले, हर वीडियो में एक दो कलेक्शन के इंटरफेस और उसके क्लासेस देखने वाले, उन सब के हम मेथड्स देखने वाले और मेथड देख के उनको इम्प्लीमेंट करने वाले। मेथड हम सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं देखेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो आवर फर्स्ट इंटरफेस इज इटरेबल इंटरफेस। तो इटरेबल इंटरफेस क्या है? इटरेबल इंटरफेस जो अपना कलेक्शन इंटरफेस है वो इटरेबल इंटरफेस को पहले तो एक्सटेंड करता है। और ये इटरेबल इंटरफेस क्या है? इटरेबल इंटरफेस एक्चुअली प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी टू इटरेट द एलिमेंट। मतलब क्या, जो भी कलेक्शन है अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क में, जैसे कि अरे लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन सब के एलिमेंट्स एक एक करके फेच करने के लिए एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेच करने के लिए हम इटरेबल इंटरफेस को यूज़ करते हैं। और ये इटरेबल इंटरफेस के कुछ मेथड्स है। इस इटरेबल इंटरफेस में ज़्यादा मेथड्स नहीं है, जैसे कि बुलियन हैज़ नेक्स्ट, बुलियन नेक्स्ट, वॉइड रिमूव, ये मेथड्स है। ये हैज़ नेक्स्ट क्या मेथड है? ये मेथड चेक करते हैं कि हमारे जो कलेक्शन है जिस पर हम अपना इटरेटर लगाने वाले, उसमें आगे कोई एलिमेंट है या नहीं। और ये नेक्स्ट मेथड क्या करती है? नेक्स्ट मेथड अब भी हम जिस पोजीशन में हैं, जो कलेक्शन को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उस कलेक्शन में हम अभी जिस पोजीशन पे है वो एलिमेंट रिटर्न करता है और वो कर्सर आगे वाले एलिमेंट पे मूव करता है। ये जो बुलियन दिख रहा है ये बुलियन रिटर्न टाइप है। सॉरी, ये बुलियन रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब क्या? ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स मतलब आगे एलिमेंट है या नहीं। अगर आगे एलिमेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और एलिमेंट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो भी हमारा कलेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न करेगी। और ये रिमूव मेथड क्या करेगी? ये रिमूव मेथड अभी जो एलिमेंट रिटर्न किया था रिटर्निंग उसको रिमूव करेगी। तो क्या करते हैं, पहला ये इटरेटर और कलेक्शन देखते हैं और उसके बाद इन दोनों को एक साथ हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो उसके बाद अपना क्या है? कलेक्शन इंटरफेस। तो कलेक्शन इंटरफेस को हम रूट इंटरफेस कहते हैं कलेक्शन के फ्रेमवर्क का। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम ही कलेक्शन फ्रेमवर्क है। मतलब जो कलेक्शन इंटरफेस है इन सब का पेरेंट है। और ये कलेक्शन इंटरफेस है हमको बहुत सारी मेथड्स, हमें बहुत सारी मेथड्स प्रोवाइड करता है जो कि हम नीचे वाले सारे चाइल्ड क्लासेस एंड इंटरफेसेस में उसको यूज़ करते हैं, जिससे हम एलिमेंट ऐड, रिमूव या बहुत सारे मेथड्स है जिसको हम यूज़ करके अपना जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें एलिमेंट को एक्सेस या इंसर्ट वगैरह करते हैं। तो कलेक्शन का मीनिंग ही यह है कि कलेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जिसको हम सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो कलेक्शन इंटरफेस है ये बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मेथड्स नोट डाउन किए जो भी हमें बार बार यूज़ करनी है। वो सारे मेथड मैंने इधर सिर्फ नोट डाउन किए। इसमें बहुत सारे मेथड है, सारे मेथड हम कवर नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। बट जितने भी इम्पोर्टेंट है मैंने सारे मेथड्स यहाँ पे नोट डाउन किए और हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे पहली मेथड है बुलियन ऐड। बुलियन ऐड क्या करता है?
जो भी हम ऑब्जेक्ट डालेंगे वो अपने कलेक्शन में इंसर्ट करेगा और रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर ऑब्जेक्ट सही से इंसर्ट हो गया कलेक्शन में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही बुलियन ऐड ऑल क्या करता है, अगर हमारे पास पहले से ही कोई कलेक्शन है और वो पूरा कलेक्शन हम दूसरे कलेक्शन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं, बुलियन ऐड ऑल। बुलियन रिमूव क्या करता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रिमूव करता है। बुलियन रिमूव ऑल पर्टिकुलर कलेक्शन अगर हमने ऐड किया है तो उसको रिमूव करने के लिए रिमूव ऑल हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न ऑल क्या है, जो जो भी कलेक्शन हमने इंसर्ट किया है उस कलेक्शन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट रिटर्न ऑल रिमूव कर देगा और सिर्फ ये कलेक्शन में जो एलिमेंट है वो अपने कलेक्शन में रखेगा, बाकी सारा रिमूव कर देगा। उसके बाद है इंट साइज़। इंट साइज़ क्या करता है, हमारी कलेक्शन की जो साइज़ है उसको रिटर्न करता है। उसके बाद है बुलियन इज़ एम्प्टी। ये क्या करता है, हमारा कलेक्शन खाली है क्या ये चेक करता है। अगर खाली है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। उसके बाद है बुलियन कंटेंट्स। बुलियन कंटेंट्स क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम डालेंगे वो अपने कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद है बुलियन कंटेंट्स ऑल। कंटेंट्स ऑल जिसके आप यहाँ देख सकते हैं कि कंटेंट्स ऑल चेक करेगा कि हमारा पर्टिकुलर कलेक्शन उस कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करेगा। ये वॉइड है, वीवो एंड यहाँ यस आ गया गलती से। तो ये वॉइड क्या है, वॉइड क्लियर मेथड है जो कि हमारे कलेक्शन के सारे एलिमेंट रिमूव करेगा। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग सॉरी टू अरे। ये क्या करेगा, हमारा जो कलेक्शन है उसको अरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। उसके बाद है बुलियन रिमूव इफ़। रिमूव इफ़ क्या करेगा, जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो हम डालेंगे और वो कंडीशन चेक करके जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको ये मेथड रिमूव कर देगी। उसके साथ ही बहुत सारी और मेथड्स है जैसे कि बुलियन इक्वल्स, इंट हैश कोड, इटरेटर, ऐसी बहुत सारी मेथड है इस कलेक्शन इंटरफेस में। तो हम क्या करते हैं, अभी एक एक करके इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं, ये जो कलेक्शन इंटरफेस है उसको यूज़ करके एक कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन सी न्यू। तो अभी क्या कलेक्शन एक इंटरफेस है तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे, ये जो कलेक्शन है उसके नीचे जो भी क्लासेस है, मतलब ये अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये सारे या इनमें से कोई भी एक क्लास हम यूज़ करके कलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे कलेक्शन इन सारे क्लासेस का पेरेंट है तो हम कोई भी क्लास यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अरे लिस्ट। तो भी ये बन गया अपना कलेक्शन। कलेक्शन का क्या मतलब है, जस्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन सिंगल यूनिट। हम यहाँ पे सी करके एक नाम दिया है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। तो अभी कलेक्शन की पहली मेथड है ऐड, तो वो वाली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, सी डॉट ऐड, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 100 और उसके साथ ही मैं इसे प्रिंट करता हूँ।
द ऑब्जेक्ट इज़ 10। तो अभी क्या मैंने यहाँ पे सी प्रिंट किया है, तो ये क्या करेगा, पूरा कलेक्शन जो होगा वो रिटर्न करेगा। तो अभी क्या करता हूँ मैं, ऐसे और 2-4 एलिमेंट ऐड करता हूँ इसमें, 200, 300। तभी ये कलेक्शन सिर्फ यहाँ पे मैंने इंट डाला है, मतलब इंट का कलेक्शन नहीं है ये, इसमें हम कोई भी एलिमेंट या कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे आ गया द ऑब्जेक्ट्स इज़ 100, 200, 300। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ अभी, सी डॉट ऐड, यहाँ पे मैं डालता हूँ स्ट्रिंग। तो यहाँ इसकी जगह आर करता हूँ और इसको करता हूँ मैं रन। यहाँ पे सेमीकोलन रह गया, तो ये आ गया। तो ये कलेक्शन में हम कोई भी टाइप का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ना कि पर्टिकुलर डाटा टाइप। तो ये देख लिया हमने ऐड मेथड। अब ऐड के साथ हम क्या करते हैं, हम रिमूव वाली मेथड देखते हैं। तो रिमूव क्या करेंगे, सी डॉट रिमूव, और इसमें डालेंगे ऑब्जेक्ट 200, और उसके बाद हम फिर से प्रिंट करेंगे। तो ये 200 यहाँ से रिमूव हो गया। तो अभी उसके साथ ही हम देखते हैं इंट साइज एंड इज एम्प्टी। तो अभी boolean p इक्वल टू सी डॉट, नहीं boolean नहीं, सी डॉट इज एम्प्टी, और इसको प्रिंट करते हैं। तो ये फॉल्स आ गया है, बिकॉज ये एम्प्टी नहीं है, हमने इसमें एलिमेंट डाले। उसके साथ ही साइज करनी है हमें, इंट सी इक्वल टू, नहीं, इंट साइज इक्वल टू सी डॉट साइज, और इसको करते हैं प्रिंट। तो ये साइज़ आ गई 3, जो कि ये वाली साइज़ है। तो हमने देख लिया कौन सी मेथड देख ली, हमने बुलियन ऐड वाली मेथड देख ली, बुलियन रिमूव वाली मेथड देख ली, इज एम्प्टी, इंट साइज। अब क्या करते हैं, वॉइड क्लियर, ये वाली मेथड देखते हैं, सी डॉट क्लियर। तो इसे रन करते हैं, इससे पहले इसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर करने से ये पूरा जो कलेक्शन है वो खाली हो गया। अभी हमें क्या करना है, इटरेटर की मेथड देखनी है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो ऐड किया है ना, यहाँ से मैं इटरेटर लगाता हूँ। तो इटरेटर कैसे लगाते हैं, इटरेटर इटरेटर का रेफरेंस बनाना है उस, और किस पे इटरेटर लगाना है हमें, जो हमारा कलेक्शन है सी, उस पे इटरेटर लगाना है। तो जब भी हमें मेथड देखनी होगी, तो ये जो इक्लिप्स का आईडी है वो हमें इनबिल्ट सजेशन प्रोवाइड करता है। जब भी मैं सी डॉट करूँ तो मेरे को जो भी मेथड्स है वो सारे दिखेंगे, और जिस मेथड के सामने एक कलेक्शन लिखा है वो सारे मेथड कलेक्शन के हैं, जैसे कि इटरेटर, ऐड, ऐड ऑल, कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑल, इक्वल्स,
और ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, ये कलेक्शन की नहीं है। और उसके साथ ही हैश कोड इज एम्प्टी, ये पैरेलल स्ट्रीम, रिमूव ऑल, रिमूव इफ, और उसके साथ ही उस सब का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो जब भी हमें कोई कन्फ्यूजन हो कि ये मेथड क्या करती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये मेथड क्या करती है। जैसे कि ये रिमूव इफ है, तो ये रिमूव इफ क्या करेगा, रिमूव्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। तो मतलब जो भी कंडीशन हम देंगे तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे है रिमूव ऑल, साइज, ये स्प्लिट रेटर, स्ट्रीम, बहुत सारी मेथड है जो कि कलेक्शन की है, और कुछ मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट क्लास की है। तो अभी हम क्या देखने थे, सी डॉट इटरेटर। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये कलेक्शन है उसके ऊपर हमने एक इटरेटर लगाया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल आई डॉट हैज़ नेक्स्ट और एस वाई एस प्लस आई डॉट नेक्स्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या होगा, सारे एलिमेंट एक एक करके प्रिंट हो गए। तो मतलब क्या है, इस इटरेटर का यूज़ ये है कि हम जो भी कलेक्शन है उसके एक एक एलिमेंट फेच कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए होगा तो हम उस पर इटरेटर लगा के उसको फेच कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थी जो मुझे आपको समझानी थी। तो क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के मेथड आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद से पर्टिकुलर मेथड यूज़ करके नहीं देखेंगे तो आपको वो मेथड प्रॉपरली ध्यान में नहीं रहेगी। तो एक बार तो एटलीस्ट जो भी मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर मोर विथ योर फ्रेंड्स।